ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे साहिवाल में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल हुए जबकि 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार हो गए हैं। अपर उरगजई के इलाके समा मामूजई में मुलजमान की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल जबकि 1 बच्चा जख्मी हो गया। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी बच्चे और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। अपर उरगजई के इलाका समा मामूजई में मुसल्लह अफराद की गोलियों की बारिश कर दी गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 2 शहरी कत्ल हुए। कत्ल होने वालों की शनाख्त मलिक फजल मुबीन और मलिक मोहम्मद अमीन के नाम से हुई। फायरिंग से एक 8 साल बच्चा भी जख्मी हुआ। DPO निसार अहमद खान कहते हैं कातिलों की तलाश के लिए तहकीकात जारी है। वाकये के बाद फ्रंटियर कोर और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जेहलम का मसरूफ GT रोड अरबाब इख्तियार के लिए इम्तहान बन गया। हादसात मामूल बन गए मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। जेहलम का ओल्ड GT रोड शानदार चौक से लेकर ज्यादा चौक तक इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और यहाँ पे हादसात मामूल बन गए। लोगों की कीमती मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हो रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि अरसा दराज से इस मसरूफ तरीन रोड को ना तो रिपेयर करवाया गया और ना ही इस रोड को सरनो तामीर करने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं। इंतजामिया से हम अपील कर करके थक गए लेकिन इस रोड को नहीं बनाया जा रहा। बिल्कुल जी, ये अरसे दराज से रोड जो सी टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ से गाड़ियाँ गुजारते हैं जब हमें दुश्वारी मुश्किल पेश आती है तो जिससे हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमारी इंतजामिया से ये इल्तमास है कि इस रोड को तमीर कराया जाए। यहाँ पर बहुत खड्डे हैं, बहुत गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचता है। हम इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस रोड को जल्दी से जल्द तमीर किया जाए। शहरियों ने काम बाला से अपील किया कि इस रोड को फिलफोर तमीर करवाया जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। करोड़ों की लागत से तामीर होने वाली सब्जी मंडी को मार्केट कमेटी के अमलदारों ने बकरा मंडी में तब्दील कर दिया। मार्केट कमेटी के खिलाफ दादू के व्यापारी सरापा एहतजाज बन गए। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू में करोड़ रुपए की लागत से शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से तामीर होने वाली सब्जी और फ्रूट मंडी को मार्केट कमेटी ने लाखों रुपए के एवज मवेशी मंडी में तब्दील कर दिया है, जिसके बायस मंडी में सब्जी और फल फ्रूट की बजाय माल मवेशी दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सब्जी मंडी के बजाय इनको मवेशी मंडी बना दिया है, जानवरों की मंडी बना दिया है। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमारा रोजगार करने नहीं देते, हम क्या करें। सब्जी और फल फ्रूट के व्यापारियों ने बताया कि पीपुल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में तामीर होने वाली न्यू सब्जी मंडी को मार्केट कमेटी ने लाखों रुपया वसूल करके मवेशी के व्यापारियों को 1 साल के लिए ठेके पर दे दिया है। ऐसी शिकायत जिला इंतजामिया को कर दी गई लेकिन जिला इंतजामिया भी मार्केट कमेटी के चेयरमैन के आगे बेबस बन गई है। करोड़ों रुपए की लागत से न्यू तामीर होने वाली सब्जी और फ्रूट मंडी को मवेशी मंडी में तब्दील करना जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पाकपतन के शहरियों को बीमार जानवरों का गोश्त खिलाए जाने का इंकशाफ। ज़िबाखानों में बीमार जानवरों को लाने और ज़िबा करने की फुटेज सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मकरू धंधे को ज़िबाखाने का इंचार्ज डॉक्टर खालिद की मुकम्मल मावनत हासिल है। हाफिजाबाद के नवाखी इलाके का सरकारी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। 4 साल से स्कूल में सीवरेज का पानी जमा रहने से दीवारें टूट गई हैं। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद के नवाई गांव के हिस्से में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत के बैस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में अरसा 4 साल से गंदा पानी जमा है और स्कूल की छत और दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई, जिसकी वजह से गांव के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। स्कूल है साडा प्राइमरी हिस्सियां दा, इनदे विच पढ़ाई कोई नहीं हुंदी भी 4-5 साल तो बंद है। कुछ कोरोना की वजह तो अगे छुट्टियां रही ने तो हुण इहदे पढ़ाई कोई नहीं हुंदी भी बड़ी परेशानी है। इहनूं बंद किया जाए तो या इहनूं दोबारा तमीर कराया जाए। प्राइमरी स्कूल है जिंदे विच पानी गंदा वाणियां दा सीवरेज दा पानी जिहड़ा इहदे विच दाखल पिया हुंदा, इन्हां कद्दां भी डठियां पईयां ने ते लिहाजा साडी हुकूमत अगे अपील है कि इन ठीक किया जाए और साडी मदद की जाए। फिलफौर नोटिस लेकर स्कूल को नए सिरे से तमीर किए जाने के अहकाम जारी किए जाए ताकि गांव के बच्चे तालीम हासिल कर सके और माशरे में अपना किरदार अदा करते हुए मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। आरिफवाला का कस्बा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 50,000 आबादी वाला कस्बा चौक-मरले तब्दीली सरकार की शफकत से महरूम है। ना स्कूल, ना अस्पताल, ना सीवरेज का निज़ाम मौजूद है। अहले इलाके ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे।
आरिफ वाला का कस्बा चौक मरले जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना खेल का ग्राउंड, ना सेवरेज सिस्टम। ऐसे लगते हैं जैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। लोगों का सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है, हमारे मरले चौक की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना सेवरेज सिस्टम है, यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं है। और जो ग्राउंड वगैरह नहीं है, लड़के जो हैं वो स्कूल नहीं जाते, कोई जो ग्राउंड में नहीं जाते, इसकी वजह से रोड साइड वेखा जाए जी, इमरान खान वोट दे के असी की फायदा होया सानू। रोड कोई अगे कोई हाथ सैट ते वो भी खराब होया पिया, बनावन रोड कोई आ नहीं रहा ते वोट इमरान खान वैसे वजह देता चलो साडा रोड बन सी, कोई ना कोई काम साडा हो सी, वो अगले काम भी नहीं हो रहा है। आबादी की बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है जो इंतहाई मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमने इमरान खान की पार्टी को वोट देकर जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं कमाया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ढुडियाल के अवाम सस्ती तफरी से महरूम हो गए। रेलवे की इराजी पर बनाया गया अवामी पार्क खस्ताखाली का शिकार हो गया। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। ढुडियाल में रेलवे राजवी पर बनाए गए पब्लिक पार्क की हालत जार पार्क तो बना दिया गया, मगर इसकी देखभाल न होने की वजह से कुछ ही अरसे में पार्क कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। कीमती पौधे लगाए गए मगर मुनासिब देखभाल और इनकी काट छांट न होने की वजह से पौधे खराब हो गए। रेलवे हुकाम की तरफ से बोर्ड तो आवेजा कर दिए गए मगर मुनासिब देखभाल के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। रेलवे ट्रैक के लिए छोड़े गए हिस्से पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जगह गैर हमवार होने की वजह से शहरियों का गुजरना भी महाल है। शहरियों ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्क की मुनासिब देखभाल और कब्रिस्तान से मुल्हिका रास्ते को हमवार करके शहरियों की मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़, ढुडियाल। चौक आजम का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। नालियों का पानी गली में तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। चौक आजम आब मसाइलिस्तान की शक्ल इख्तियार करने लगा। आज शहर में सीवरेज का नाकिस निज़ाम होने की वजह से गंदी नालियों का पानी सड़कों पर रक्स करता, बदबू फैलाता, बीमारियों को जन्म देता दिखाई देता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात और ज़हनी अजियत का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार टाउन कमेटी में कंप्लेन भी की है, लेकिन इन्होंने ताहाल सफाई नहीं की, ना ही वहाँ से पानी की निकासी की है। हर वक्त नालियों का गंदा बदबूदार पानी खड़ा रहने की वजह से घर के सहन में बैठा भी नहीं जा सकता। एहलियान चौक आजम ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया से फौरी सफाई सुथराई कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज़, चौक आजम लिया। नूरपुर थल में रेस्क्यू की इमारत को बने 32 साल गुजर गए, लेकिन इमारत फाल ना हो सकी है। नूरपुर थल से अब्दुल हमीद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। रेस्क्यू 1122 नूरपुर थल के यूनिट को तामीर हुए 2 साल का अरसा गुजर गया, जो अब तक ऑपरेशनल ना हो सका, जो जिला खुशाब की इंतजामिया की गफलत और नाहली का मुंह बोलता सबूत है। नूरपुर थल के शहरियों का कहना है कि THQ अस्पताल नूरपुर थल और रेस्क्यू 1122 के पास सिर्फ एक रेस्क्यू एम्बुलेंस है, जो मरीजों और हादसात से मुतासर लोगों को रेस्क्यू एड देने के लिए नाकाफ़ी है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का दफ्तर तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलियात वगैरह नहीं है, ना कोई इधर गाड़ी दस्तयाब है। जब अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो मरीज़ को 80 किलोमीटर दूर खुशाब लेकर जाना पड़ता है। रेस्क्यू 1122 का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत के बड़े प्रोजेक्टों में से एक है। सिंध हुकूमत और खैरपुर नातिन के मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जो और बेहिसी के सबब खेल के मैदान वीरान हो गए। करोड़ों की मालियत से मंजूर शुदा क्रिकेट ग्राउंड खस्ताखाली का शिकार है। खेल का मैदान न होने के सबब खिलाड़ी और शायकीन परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर नाथन शाह के क्रिकेट शायकीन खेलों की दुनिया से महरूम, हुकूमत के अदम तवज्जो के बायस तहसील के नए शहर गोजों में वाक़या करोड़ों रुपया मालियत का क्रिकेट ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार। ये जो ग्राउंड बना हुआ है, हमारा सहूलत नहीं है, सहूलत की वजह से को हमारी एड नहीं मिल रही है। ये ग्राउंड बनाना चाहिए और अच्छे से अच्छे क्रिकेट। टाइम से आपको ग्राउंड नहीं मिला? भाई साहब ये 10 साल हो गए हैं, ग्राउंड नहीं मिला। ये मिला है तो देखो, आप देखिए ये ग्राउंड है। क्रिकेट देखते हैं हम, क्रिकेट पसंद है, अपनी पाकिस्तान टीम भी पसंद है हमको। ये हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हम ग्राउंड बना के दे, और इसके अलावा क्रिकेट के जो भी ग्राउंड में खिलाड़ी हैं उसको सामान चाहिए, कि हमें सामान चाहिए और क्रिकेट ग्राउंड है वो बना के दें। जबकि हमको एक ग्राउंड मिला, लेकिन कई बरस बीत गए, ताल उसका भी तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका,
जबकि क्रिकेट ग्राउंड में गटर का गंदा पानी भी दाखिल हो जाता है, जिसकी कई बार शिकायत की लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। ये क्रिकेट शायकीन है, इनका ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा है कि इनको जो है फिलफोर ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड दिया जाए और इनकी जो सहूलियत मजीद है क्रिकेट के लिए वो भी फराहम किया जाए। कैमरा मैन असलम चालू के साथ रजब अली, सच टीवी न्यूज़, खैरपुर नाथन। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में नौशहरा के स्कूल पर कब्जे करने वाले चौकीदार की शामत आ गई। इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए प्रिंसिपल और चौकीदार को बरतरफ कर दिया। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में नए तामीर होने वाले स्कूल पर कब्जे का मामला, सूबाई हुकूमत ने एक्शन लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और चौकीदार को बरतरफ कर दिया। सूबाई वजीर तालीम शाहराम खान तरकई कहते हैं कि स्कूल की इमारत तालीम के अलावा और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। स्कूल का चौकीदार प्रिंसिपल की मिलीभगत से नई इमारत का जाती इस्तेमाल कर रहा था। गुज़श्ता माह लिया में 400 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात हुए, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जान से गए, जबकि 500 से ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। लिया से ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। आए रोज हादसात की बढ़ती शरह, जिसकी वजूहात में शाहरात की टूट फूट, तेज रफ्तारी, ड्राइविंग कवानीन से नाबालिग होना और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की बजाय चालान का कोटा पूरा करने पर तवज्जो मरकूज रखना है। गुज़श्ता माह लिया में हादसात की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा। हादसात के 400 के करीब वाकयात पेश है, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जान की बाज यार गए। 500 के करीब अफराद जख्मी हुए, जिनमें 400 के करीब मर्द और 100 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल के हादसात पेश आए, जिनमें 388, कार के 28, ट्रक के 4, रिक्शा के 40, बस के 6, वैन के 13, ट्रैक्टर ट्राली 13, जबकि दीगर हादसात में 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें 1 से 10 साल के 25 बच्चे, 50 से 60 साल के 41 अफराद शामिल हैं। ओवर स्पीड के 248 वाकयात, बेइहतियाती के 84, रॉन्ग टर्न के 17, जू टर्न का 1 और टायर फटने के 2 वाकयात शामिल हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। महकमा सेहत के लिए सिबी के अस्पताल में बुनियादी सहूलियात फराहम करना कड़ा इम्तहान बन गया। अद्वियात की किल्लत के साथ साथ दीगर तिबी सहूलियात का फुकदान है। सिबी से उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। सिबी का डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल जिला का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन इंतजामी अमूर बेहतर न होने के बाद सहूलियत के फुकदान से दो चार है। 2 लाख की आबादी के लिए कायम किए गए अस्पताल में अद्वियात की किल्लत समेत सिटी स्कैन की सहूलियत में असर ही नहीं। सरकारी फाइलों में डॉक्टर्स तैनात अस्पताल में हैं, लेकिन फराइज निजी क्लिनिक पर सरंजाम दिए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीज घंटों डॉक्टरों की राह तकते नामुरादी घर को वापस लौट जाते हैं। सारे अस्पताल बंद लगे, ताले लगे हुए हैं, ये सारे बैठे हैं मरीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है हाजिर। मरीज के लिए मसीहा समझे जाने वाले डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम में भी निजी क्लिनिक से वफा करते दिखाई देते हैं। अस्पताल में सहूलियात के फुकदान से 2-4 मरीजों ने वजीर आला बलोचिस्तान समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ अस्पताल में डॉक्टरों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से भी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमती खजाने को करोड़ों का टीका लग गया। अहमदपुर शर्गिया के RHC अस्पताल की इमारत मुकम्मल होने के बावजूद फाल ना हो सकी। मलिक शकील रिपोर्ट करेंगे। अहमदपुर शर्किया के शहर खैरपुर ढाह के इर्द गिर्द के लोगों को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 25 से 30 किलोमीटर सफर करके इलाज के लिए जाना पड़ता था। बुनियादी मरकज सियात खैरपुर ढाह अस्पताल को अपग्रेडेशन करके RHC का दर्जा दिया गया, जिसकी तखमीना लागत तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से इमारत 4 साल से मुकम्मल हो चुकी है, जिससे शहरियों का कहना था अस्पताल बड़ी खड़ी है, इतना कोई अमला के नहीं। वजीर आला अपील है, साकू अपील करने से जल्दी अमला भेजा वजे। इमरजेंसी की सूरत से साकू गोली टीका नहीं मिलता, मगर मौजूदा हुकूमत ने अब तक इसको फाल नहीं किया। वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया इसको जल्द से जल्द फाल करके स्टाफ को तैनाती को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारुण, सच न्यूज, अहमदपुर शर्किया। कमीर शरीफ में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने मरीजों के होश उड़ा दिए। अद्वियात के दाम बढ़ने से मरीजों में तशवीश पाई जाती है। मोहम्मद अफसन सयाल रिपोर्ट करेंगे। गरीब अवाम अभी पेट्रोलियम मंसूआत, LPG गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का तब ना लाई थी कि जान बचाने वाले 150 अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर मरीजों के ऊपर भी महंगाई का बम गिरा दिया गया। मौजूदा हुकूमत गरीब अवाम के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। यही वजह है कि आए रोज महंगाई के वार करके अवाम को परेशानी में डाला जा रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पाकिस्तान से अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। टोबर टेक्सिंग और गिरदोनवा में सब्जी और फ्रूट समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से गरीब का जीना मुश्किल हो गया। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे।
हुकूमत की जानब से शहरियों को रिलीफ देने के सब वादे झूठे साबित होने लगे। शहर में महंगाई का तूफान है। गरीब आदमी की जिंदगी रोज ब रोज मुश्किलात का शिकार हो रही है। कम आमदन वाले अफराद के लिए रोजमर्रा की अशिया खरीदना मुश्किल हो गई हैं। शहर में सब्जी, फ्रूट और शाय खुर्दनोश की मुतअद्दिद अशिया मनमाने रेट पर फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदारों और स्टॉल होल्डर ने सरकारी रेट लिस्ट को मजाक बनाकर रख दिया है। शहरियों का कहना है कि जिले हुकूमत की जानब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी फाल नजर नहीं आती। सब्जियाँ हैं जो कल तक जो सब्जियाँ 10-20 रुपए किलो थी, आज वो 100 रुपए किलो हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बिल्कुल अपने वो कुर्सी के मज़े ले रही है। मौजूदा हुकूमत ने जो एक ऐलान किया था कि गरीब को रिलीफ उसकी दहलीज पे मिलेगा, और वो रिलीफ महंगाई की सूरत में हुकूमत ने दे दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आदमी की मुश्किलात को कम किया जाए ताकि वह अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। सनानवा में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने मजदूर तबके को भी परेशान कर दिया है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सिनावा में सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। कुछ दिन पहले 40 से 60 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 से 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। इसी तरह करेला 120 रुपए किलो, भिंडी 100 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि आलू भी 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से दुकानदार खुद साख्ता महंगाई किए हुए हैं। दिन ब दिन की बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका खास तौर पर शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि लोग आसानी से सस्ती सब्जी खरीद सकें। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि मार्केट कमेटी को फाल किया जाए जो रेट पर कंट्रोल कर सके। मुनीर हुसैन साथ न्यूज़ सिनाब। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। मियां चन्नू के इलाके छपखला में फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। गिरा फरोशों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों की रेट को चैलेंज कर दिया है। महर नसीर अहमद रिपोर्ट करेंगे। फल खरीदना कितना मुश्किल हो गया। छबकलां, विजियांवाला और दीगर इलाकों में फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। फल फरोशों ने फलों को अपनी दुकानों पर खूबसूरती से सजाकर मुंह मांगे रेट वसूल करने लगे। फल फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मुकर्रर करदा रेटों पर फल फरोख्त करते हैं। सेब 250 रुपए किलो, अंगूर 250 रुपए किलो, आम 120, केला 100 रुपए दर्जन और दीगर फलों की कीमतों में भी इजाफा किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि छबकलाओं दीगर इलाकों के फल फरोश फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा करके दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कोई इनसे पूछने वाला ना है, जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया खानेवाल की जानिब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मंजरे आम से गायब हैं। कैमरामैन टीम के साथ मार नसीर अहमद, सच न्यूज़, छबकला। बेतहाशा महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया। पटवाकिल के गदागर के मुंह से भी नवाला छिन गया। कहते हैं एक वक्त खाते हैं तो एक वक्त भूखे रहते हैं। फैदा मिरानी रिपोर्ट करेंगे। महंगाई का जन बेकाबू हो गया है। खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली अशिया महंगी होने की वजह से पन्नू आकिल के गदागर फकीर जो अपनी मेहनत करके गुजर सफ़र करते हैं, आज की इस महंगाई ने उन गरीबों से खाना छीन लिया है। आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। सच्ची से बात करते हुए गदागर फकीरों ने कहा कि खाना खाते हैं वो भी अपने भर पेट भी खाना नहीं खाते हैं। कभी खाते हैं तो आधी रात को, कभी खाते हैं दिन को, कभी खाते हैं शाम को, कभी खाते हैं किसी टाइम पे। वो हमारा एक टाइम नहीं है, बस जो मिलता है कभी किस टाइम पे जो मिलता है तो बस वो रूखा सूखा अपना वक्त निकाल लेते हैं। सारे दिन में एक वक्त का खाना खाने पर मजबूर हो गए। खीमा बस्ती में रहने वाले ये गरीब लोग जाएं तो कहां जाएं। इन गदागर फकीरों की बातें आपने सुनी। हुकूमत वक्त को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल करके इन गरीबों को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ फिदा मिरानी, सच टीवी, पन्नू आकिल। कोरोना मुंहजोर। कोरोना की चौथी लहर, एक दिन में मजीद 70 जिंदगियां निगल गई। पाकिस्तान में कोरोना कीमती जिंदगियां निगलने लगा। 24 घंटों में मजीद 70 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sachTV.pk। देखते रहिए सच टीवी।